हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद्या एंड आवर टुडेज टॉपिक इज आसियान कंट्रीज। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि जितने भी आसियान कंट्रीज हैं उसके नाम को हम लोग कैसे इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक से, ताकि जब हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो हमें रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसकी डेफिनेशन से कि आसियान कंट्रीज होती क्या है। तो बोल रहा है कि आसियान कंट्रीज इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। ठीक है, ये क्या है कि एसोसिएशन है, मीन्स एक संघ है, एक समूह है साउथ ईस्ट आसियान नेशन का। जैसे हम लोग का ये एक एशिया है। ठीक है, ये जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो हम लोग का एशिया है, इसमें जो ये साउथ ईस्ट वाला जो ये पोर्शन है हम लोग का, ये कौन सा है? आशियान। इसमें जो जितने भी कंट्रीज के ग्रुप हैं ये कौन सा इन्वॉल्व करते हैं? साउथ ईस्टर्न आशियान नेशन। ठीक है, एंड आशियान इज अ रीजनल ग्रुपिंग दैट प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। जो आसियान है वो एक रीजनल ग्रुपिंग है, मतलब जो भी वहाँ के लोकेशन में कंट्रीज हैं उनकी एक ग्रुपिंग है जो कि क्या प्रमोट करते हैं? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। और फिर इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 8 अगस्त 1967। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 8 अगस्त 1967 को। और कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? इसको जरूर याद करना, बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड में है। विद द साइनिंग ऑफ आशियान डिक्लेरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन, नेमली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। जिसके जो फाउंडिंग, जैसे देखो अभी जो ये जो आसियान में जो मेंबर्स हैं उनकी जो संख्या है वो 10 है। ठीक है, बट जब ये साइन हुआ था आसियान डिक्लेरेशन, तो उस टाइम 5 जो कंट्रीज थी वो इन्वॉल्व थी। तो उसमें से ये जो फाउंडिंग फादर्स है उनके इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था एंड थाईलैंड था। तो अब हम इसको एक मैप पे देख लेते हैं। ये जो हम लोग का, देखो ये जो आसियान कंट्रीज है ये इसकी मैप है, जैसे कौन कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये जो हम लोग का साउथ ईस्टर्न पार्ट है एशिया का, उसकी जो कंट्रीज हैं। तो फर्स्ट वन इज म्यांमार, जो पहले बर्मा था, एंड नेक्स्ट वन इज थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये रहा आपका मलेशिया, ये सिंगापुर, ये इंडोनेशिया, ये फिलीपींस एंड ये ब्रुनई। ओके, तो ये जो हमारी 10 कंट्रीज है इनका ये लोकेशन है मैप में। और अब हम देखते हैं कि हम इसको बहुत ही इजीली तरीके से इस नाम को लर्न कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 10 नाम है हमको ऐसे लर्न करने में दिक्कत होगी, बट अगर हम इसको मिनोमिक से या फिर किसी ट्रिक से याद करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये सीरीज में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है कि एक लड़का रहता है, वो एमबीबीएस पढ़ लेता है, बट वो क्या करता है? एलआईसी में काम करने लगता है। तो उसी का यहाँ पे बोला गया है कि एमबीबीएस पढ़ के तुम भी एलआईसी में हो। ठीक है, मतलब उस लड़के को बोला जा रहा है। एम से मलेशिया, बी से ब्रुनई, बी से बर्मा, जिसका म्यांमार हम लोग बोलते हैं, एंड एस से सिंगापुर, पी से फिलीपींस, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम एंड एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया एंड सी से कंबोडिया। ठीक है, तो एमबीबीएस पढ़ के तुम भी एलआईसी में हो, ये क्या, ये उसकी ट्रिक हो गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।